हरिद्वार नहीं हूँ मैं। ये कहाँ का है? आसाम में बैठा हूँ। क्या बात, बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। 3 दिन पहले मैं आपके पास ही था यहाँ, 3 दिन पहले। तो मैं स्वामी जी कहूँ या मित्र कहूँ? बड़ा प्रेम, बड़ा भाव मुझे कहने लगे जल्दी आ, क्या काम है? अरे आज उद्घाटन है और कमरे अच्छे बने हुए हैं और राजकुमार मोर जी बार बार याद कर रहे हैं। तो मैं दौड़ा दौड़ा आया। और हमारी बिटिया कहाँ है? बिटिया कहाँ बैठी है? पूज्य स्वामी जी ने बिटिया से कहा कि बेटा रोली मोली तू हाथ में ले और स्वस्तिक बना। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। आज इनका संस्कार इनके परिवार में किस तरह से गढ़ गया, देख लो किस तरह से गढ़ गया। तो इस कार्यक्रम चल ही रहा था तो राजकुमार मोर ने मेरे सामने कहा कि गुरुदेव आपसे एक बात कहना चाहूँगा। क्या? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है और साथ साथ मेरी मातृशक्ति भी है। आहा, कितना आनंद आ गया। मुझे लगा ये संस्कार और कहीं से नहीं, ये संस्कार तो ऐसे पूज्य संतों के द्वारा ही आया है। इतनी खुशी, इतना आनंद। आप 7 दिन से हर जगह 7-7 दिन कथा श्रवण करते हैं। लोग एक कान से सुन लेते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन मुझे ऐसा लगा ये परिवार, गुवाहाटी आसाम से आया हुआ परिवार और संपूर्ण राजस्थान से आया हुआ ये परिवार, इनके अंदर संस्कार कुट कुट करके भरा हुआ है। क्या आनंद! संतों के प्रति, संत समाज के लिए प्रहरी होता है, याद रखना। संत केवल संत नहीं होता, संत केवल आसन में नहीं बैठता, संत केवल अपनी पूजा नहीं कराता, संत प्रहरी का काम करता है, संत चौकीदारी का काम करता है। और वो साधु एक जगह नहीं बैठता, घर 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 घर। जैसे बहता पानी निर्मला, ऐसे चलते संत भी बहुत निर्मल होते इस धरती के अंदर। संत निर्मल क्यों है? हर घर घर में जाकर के बिगुल बजाते हैं, उठो जागो उठो जागो। साधु जगाता है और जो जग गया उसने पा लिया, और जो नहीं जगा उसने जीवन को खो दिया। मेरे भाई बहन, आप सभी आज माँ गंगा के तट पर है। कहाँ है? माँ गंगा के तट पर। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरवंदित दिव्य रूपम मुक्तिम च भुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। ऐसी महिमा आपने किसी की नहीं सुनी होगी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, मेरे इष्ट परब्रह्म कृष्ण है, शायद वो कृष्ण भी नहीं देगा जो माँ गंगा देती है। इस श्लोक का संक्षिप्त अर्थ में बताना चाहूँगा। गंगा क्या कह रही है? जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है उसको संसार का संपूर्ण सुख भी देती हूँ, संसार का संपूर्ण भोग भी देती हूँ और कृष्ण की भक्ति भी देती हूँ। ऐसी माँ गंगा के किनारे आप बैठे हैं और ऐसे पूज्य संत का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। कितना प्रेम है, कितना भाव है मेरे भाई, कितना आनंद है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात जरूर कहूंगा, जीवन में संस्कार और संस्कृति को मत छोड़ना। भले ही माँ बाप छूट जाए, याद रखना जिसके अंदर संस्कार है वो संस्कृति को जीवंत रखते हैं। धर्म पंगु होता है और संस्कार भी पंगु होता है। संस्कार को, धर्म को चलाने का कर्तव्य आपका है मेरे भाई बहन। साधु शिक्षा देता है और चलाने का कर्तव्य आपको है। घर घर में संस्कृति, घर घर में संस्कार हो। संस्कार कैसा होना चाहिए? भले ही एक दिन स्कूल ना भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर की माँ मंदिर में उत्सव है, मंदिर में कार्यक्रम है, उस बच्चे को जरूर कहना बेटा चल मेरे साथ, वहाँ संत प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ संत कथा कर रहे हैं। वो बालक आपका हाथ पकड़ करके जाएगा, आप माथा टेकती हो, वो बालक भी मंदिर में माथा टेकता है और तिलक लगाता है, चंदन लगाता है और माँ बाप संत के चरणों में नमन करते हैं। वो बेटा सीखता है
कई बार बच्चे नहीं मानते, माँ जबरदस्त पकड़ करके नमन कराती है, वो बच्चा सीख जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे संस्कार आते हैं, भविष्य में जाकर के वही बालक इस भारतीय संस्कृति का प्रचारक बन जाता है। कथा कहानी नहीं है, याद रखना, कथा कहानी नहीं है, कथा जीवंत जीवनी है। ये कथा बाहर की कथा नहीं, ये कथा हमारी घर की जीवन गाथा है। कथा को आप बहुत ध्यान से श्रवण किया करो मेरे भाई बहन। जब आप जीवन में थक जाते हैं, थकान को दूर करने वाली केवल एक भागवत कथा है। इस भागवत कथा ने हमारे जीवन के अंदर रस लाया। इस कथा ने परिवार को नहीं तोड़ा, ये कथा तोड़ती नहीं, ये कथा जोड़ती है। कथा माइनस नहीं, कथा प्लस है। कई व्यापारी जब संत के चरणों में आकर के झुक जाते हैं, धीरे धीरे उनके चेहरे में मुस्कान। हमारे राजू भाई हंस रहे हैं, इधर प्रभावती माता जी। कई बार फोन आता है ना, तो मेरे से भी बात करती है, गुरुदेव बात कर रही हूँ, मुझे संत से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, ये आपके संस्कार हैं। तो मेरे भाई बहन, मैं प्रवचन करने के लिए नहीं, मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब भी आप हरिद्वार आए, जब भी आप माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए, स्नान पान ध्यान करने के लिए हरिद्वार आएंगे, यही मुस्कुराता हुआ चेहरा हम देख सके, बस यही चाहिए। कथा ने यही सिखाया। तो मेरे भाई बहन, वैसे तो आपकी गुरुजी ने कह दिया, मेरे मित्र है, आपकी गुरुजी ने कह दिया कि हम जन्म केवल 2 महीने दिया, जन्म लेते हम एक साथ थे। क्या मुस्कान, क्या नूर चेहरे में, क्या हंसी, क्या खुशी। हम दोनों जब मिलते हैं ना, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। और हम दोनों जब चलते हैं सैर करने के लिए, हम मौन होकर के नहीं चलते, हम आपस में बतलाते रहते हैं, हम आपस में कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। कई बार वेदांत की चर्चा होती है, तो कई बार घर गृहस्थ की चर्चा होती है, कई बार देश की चर्चा होती है, तो कई बार जीवन में दुख सुख की भी चर्चा होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हम सिलीगुड़ी में एक कट्ठे रोटी बनाया करते थे। इनको सब्जी बनाना बड़ा अच्छा, आहा, सब्जी मैं बनाऊंगा, रोटी तू सेक। और सब्जी बनाया करते थे, और मैं ज्यादा खाता था, लेकिन मोटे ये हो गए, पतला मैं हो गया। मोटे ही हो गए तो मुझे कहने लगे, तू ज्यादा सुबह सुबह जल्दी उठ करके घूमता है। अरे चलो ना, यही तो आनंद है मेरे भाई बहन। जीवन में आज हम 50 साल की हो गए, 52 साल की हो गए, एक ही उम्र है। एक बात याद रखना कि कई आए कई चले गए। इस जीवन में कई लोग आए कई चले गए, लेकिन जन्म के बाद आज तक हमारा साथ कभी नहीं छूटा, कभी नहीं छूटा। मुझे खुशी इस बात की है, हमारे राजकुमार मोर जी क्या कहते हैं, मुझे भी गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव मेरे गुरुजी बहुत अच्छे, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे। अच्छे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने जीवन समर्पित किया है। वो कौन इधर से उधर गया, वो कौन था इधर से उधर गया, उसका नूर रास्ते पे बिखर गया। वो कौन था? जो 4 कदम चल करके गिरे उसे शराबी कहते हैं, और जो मंजिल पे पहुंचे उसे फरिश्ते कहते हैं। याद रखना, साधु कभी गिरता नहीं, साधु मंजिल पे पहुंचता है। और जिसने साधु का हाथ पकड़ा है, अब बिन भजन वो भी मंजिल को छू लेता है। आपने ऐसे संत का सानिध्य पाया है कि मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता को खोने मत देना। कई बार परिवार में लड़ाई झगड़ा, कई बार परिवार में तू मैं, वैसे तो कई बार तू मैं हम दोनों भी करते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद या तो मैं फोन करूंगा या आपके गुरुजी फोन करते हैं। सबको अपने गुरुजी अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? बोलो राजकुमार मोर जी, सबको अपने गुरुजी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे आपके गुरुजी अच्छे लगते हैं।
उधर हमारी माता प्रभावती माता जी बहुत प्रसन्न है। किसको अच्छा नहीं लगता? क्यों? भगवान भी कभी कभी साथ छोड़ देता है। याद रखना, जिसका भजन रात दिन आप करते, कभी कभी वो भगवान भी साथ छोड़ देता है। लेकिन जिसने जीवन में एक बार सदगुरु का हाथ पकड़ लिया, वो सदगुरु भले ही खुद मर जाता है लेकिन भक्तों का साथ कभी छोड़ता नहीं। आपने सच्चे संत का हाथ पकड़ा है मेरे भाई बहन। परिवार छूट जाए छूटने दो, माँ बाप छूटते हैं छूटने दो, लेकिन संत का साथ जीवन में कभी ना छूटे। याद रखना, क्योंकि साधु समाज को जोड़ता है, साधु टूटे हुए घर को जोड़ता है, साधु बिखरे हुए घर को जोड़ता है। और साधु हमेशा जीवन में अपने लिए नहीं जीता, साधु जब भी जीता है आपके लिए जीता है। याद रखना, साधु का जीवन दूसरों के लिए, क्योंकि भागवत के नवम स्कंद में रंती देव की कथा आती है। रंती देव जी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे दूसरों के दिल में बैठने के लिए जगह दीजिए। भगवान कहने लगे रंती देव से, हे रंती देव, दूसरों के दिल में तो, भक्तों के दिल में तो मैं बैठता हूँ, तो छोटा सा मानव, छोटा सा इंसान कैसे बैठेगा? परमात्मा बैठते हैं। रंती देव जी आंख में आंसू लेकर के कहने लगे, प्रभु बस आप मेरी बात शायद नहीं समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भगवान ने कहा, बोलो रंती देव क्या कहना चाहते हो? रंती देव ने कहा, प्रभु आप बैठिए, मैंने कब मना किया, लेकिन दूसरों के दिल में बैठ कर के उनका दुख मैं सहन करूं, इसीलिए बैठना चाहता हूं। तो साधु अपने लिए, समाज अपने लिए कभी नहीं रोता। साधु जब भी रोता है तो समाज के लिए रोता है। साधु अपने लिए कभी नहीं चलता, समाज के लिए चलता है। भागवत के 10वें स्कंद में नलकुवर मणिग्रीव ने परमात्मा से जब प्रार्थना की, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, क्या कहा पता है आपको? कई बार गुरुदेव अर्थ लगा चुके होंगे, लेकिन ये दो कान है ना, एक सुनने के लिए, एक उड़ाने के लिए, शायद याद नहीं, मैं याद दिलाना चाहूंगा। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन हो या न हो कोई भरोसा नहीं, गली में चलते संत का दर्शन यदि हो जाए, हम मानेंगे कि साक्षात परमात्मा का ही दर्शन हो गया। साधु गली में चलता है तो गली को पावन करता है, केवल गली को पावन नहीं करता, अगल बगल के घर को भी पवित्र करता हुआ चलता है। वो संत समाज जिसने पहचाना वो जीवन में धन्य हो गया। वो केवल गुलाब का फूल नहीं, उसने जीवन में कांटों को छुपा के रखा है। वो क्या है? वो चंदन की खुशबू है। जब वो चलता है तो ज्ञान रूपी खुशबू फैला देता है और जीवन में आप सभी तृप्त होते हैं। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपको भी धन्यवाद। और अमृत गंगा जो आपकी सभा बनी हुई है, और उस सभा का नाम राधिका सखी सत्संग समिति, राधिका सखी। ये हमारी माताएं कितनी अच्छी लग रही हैं, सिर पर घूंघट है, हमारी भारतीय संस्कृति को अपना करके बैठी है। जो मातृशक्ति राधा की सखी बन गई, उनको भजन करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए स्वयं राधिका महारानी भजन कर देगी। आप तो संत सेवा में लगे रहो, कथा श्रवण करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो संबोधन किया ही नहीं, मैं तो यूं लग गया। परम पूज्य गुरुदेव, हमारे मित्रवर, और जिनका उठ बैठ एक श्वास लेते हम तो, आप व्यासपीठ में विराजमान हैं। और मेरे बगल में पोखरा नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र से पधारे हुए विष्णु वशिष्ठ जी महाराज, हम दोनों के बीच में ही करीब 15 साल रहे। और ऐसे हमारे वशिष्ठ जी महाराज, और वाणी के विशारद हमारे श्री श्याम प्रणामी जी, और इधर हमारे संत और राजनीति में बड़े माहिर हैं, सामने बैठे हुए हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, भजन का आनंद तो मेरे भाई राज सेवक से बहुत ले रहे हैं कि नहीं। उनकी भजन मंडली, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हुआ आप सबको प्रणाम। जब आप घर जाएं, मुस्कुराते हुए जाना, दरवाज़ा खोलना,
मेरे ठाकुर जी आपका स्वागत करने के लिए खड़े मिलेंगे। जय